है, हंस कर मांगता और खूब रुता देता है। अपने हाथ दही आप ही खिलाता है, अपने हाथ दही आप ही खिलाता है। ये दिन भला क्यों इतना ही बिताता है, ये दिन भला क्यों इतना ही बिताता है। कट कट कर यो धूल पे रोता है, कट कट लूट करो धूल पे रोता है। मेरी माँ कटती मटे कट गए तिरुलाल सोदा चले गए तिरुलाल सोदा चले गए तिरुलाल सोदा चले गए तिरुलाल सोदा चले गए। सेल्फी बाबा की जय हो, जय हो। ठाकुर जी आप आइए, आप आइए, आइए आने दीजिए। आगे बहुत सारी लीला करने जाइए, आइए आना बोलते महाराज। आने दीजिए। सुंदर भगवान का दर्शन। आइए आप सभी को एक सूचना में दे रहे हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय आचार्य श्री आशीष महाराज जी को जो गुरु दीक्षा लेना चाहें वे उनसे गुरु दीक्षा 24/1/2021 को गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। तो आप में से जो भी श्रद्धालु जो भी भक्तजन हमारे आचार्य जी को गुरु बनाना चाहें तो उनसे आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। और निःशुल्क भागवत, निःशुल्क भागवत क्या बात है, बहुत बढ़िया तो निःशुल्क भागवत जिनको भी कराने हो ये हमारे आचार्य जी संपर्क कर सकते हैं। और किस किस तरह से निःशुल्क भागवत कराना है ये भी सुन लीजिए। जैसे कि गौशाला है, गौशाला है, गृह प्रवेश है, जहाँ भी हो हमारे महाराज जी का कोई शुल्क नहीं है। तो आप निसंदेह से संपर्क कर सकते हैं जब कभी भी हो। बोले बाकी बिहारी की जय, बोले सावरे सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। आगे जाकर सुंदर भगवान ने मधुमंगल से मटकी ली और मटकी में से कड़ी का भी भोग लगाया। और जब कड़ी का भोग लगाया, हाँ ये जो गुरु दीक्षा वाला कार्यक्रम का समय है उसका समय निर्धारित है सुबह 10 बजे। बोले बाकी बिहारी की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या महाराज जी हमारे पे भी विशेष गुरु जी का आशीर्वाद है। हमारे भी गुरु वंश परंपरा आगे बढ़ाना है। जैसे आपके परिवार होता है, हमारा परिवार होता है, वैसे गुरु वंश परंपरा होती है, उसको आगे बढ़ाने गुरु जी का आदेश है। और निःशुल्क भागवत जी इसीलिए कि हर व्यक्ति भागवत जी का शूट लेकर नवनिर्माण मंदिर, गौशाला या कोई परिवार ऐसा सोचे कि हमें स्थिति परिस्थिति यदा कदा नहीं बन पा रही लेकिन भागवत जी कराना है, मन में भाव है, उसके निःशुल्क भागवत जी हम करने का संकल्प लिया है। तो उसमें आप सबका कई अगर पकड़वाना चाहे तो उत्सव के निमित्त कि गणपति जी महाराज विराजे हैं और सभी मिलके उत्सव कराना चाहते हैं तो ऐसे स्थान पर हम निःशुल्क भागवत जी भी करते हैं। इसमें आप सहयोग सभी का जीवन में कभी न कभी सहयोग मिले ऐसी आशा करते हैं। जय जय श्री राम। आगे जाकर सुंदर भगवान ने मधुमंगल जी से लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा ये ग्वाल वालों के साथ में आज गऊ चराते हैं भगवान, तो कोई ना मैं इनकी गौवे जो है ग्वाल वाल है इनका सबका हरण कर लेता हूँ। भगवान वृंदावन में आए, वृंदावन में आकर गौ चराने के लिए जब आए तो ये स्थिति ऐसी परिस्थिति पर भगवान ने देखा। भगवान वृंदावन के वन में जब गए और गौ चराने के लिए जब लगे, ग्वाल वाल बछड़े सखा सब बैठे हुए थे कन्हैया, कोई कार्य हेतु कहीं चले गए थे। ब्रह्मा जी ने भगवान का कृष्ण का रूप बनाया, बहुरूपिया बनकर भगवान ब्रह्मा जी गए और ग्वाल वाले को कहा, ग्वाल वाल आप विश्राम कीजिए, यहाँ सब कुछ किसी को चिंता नहीं, कोई राक्षस आने वाला नहीं है, आप विश्राम कीजिए।
और जैसे विश्राम मैंने ग्वाल वाल जो चाहते थे विश्राम करने के लिए कन्हैया कहे, और जैसे कन्हैया ने कहा विश्राम कीजिए, ब्रह्मा जी ने कहा विश्राम कीजिए, सभी ग्वाल वाल विश्राम करें। भगवान ने कौओं को, बछड़ों को अपने साथ में लिया और ब्रह्मलोक में ले आकर रख दिया। इधर कन्हैया आए और कन्हैया ने आकर देखा कि यहाँ ग्वाल वाल है लेकिन गौ बछड़े नहीं हैं। महाराज ये सब क्या हो गया? ये स्थिति परिस्थिति समझ में नहीं आ रही। ये स्थिति भगवान के समझ में नहीं आ रही, और जब समझ में नहीं आ रही भगवान ने हरिहर का स्मरण किया और भगवान से कहते हैं भगवान मेरे जो ग्वाल है बाल है ये आनंदित एक दूसरे के साथ में रहने से ही इनको आनंद मिलता है, और जब आनंद नहीं मिलता है ये कहाँ है? भगवान को ध्यान आया कि ये ब्रह्म लोक में है। भगवान ने भी बोले जैसा कर्म प्रधान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। भगवान ने भी आज ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मलोक में गए। इधर वृंदावन में ब्रह्मा जी कृष्ण रूप में आए और तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, कृष्ण महाब्रह्म जी बन के गए। और वहां ब्रह्मलोक में सेवक खड़े हुए थे द्वारपाल, उनसे कहा देखो आपको जानकारी देनी है। बोले क्या है गुरु जी बताइए। बोले अभी कोई मेरा बहरूपिया यहाँ आएगा, उसको अंदर मत आने देना, कितना भी कुछ हो जाए वो अंदर ना आ पाए ये ध्यान देना। वो हमारा बहरूपिया ब्रह्मा हम नहीं है, अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं साक्षात ब्रह्मा हूं, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं साक्षात ब्रह्मा हूं। सुंदर भगवान ने देखा अंदर ब्रह्मलोक में ग्वाल वाल सब कैसे के वैसे है। भगवान ने बोला करे तो करे क्या, इनको भी वेश बदल के लेके जाना है। भगवान ने उनको भक्त मंडली बना लिया, भक्त मंडली बनाकर धीरे धीरे वहां से जाने लगे। जब ब्रह्मा जी का आगमन द्वार पर संदेशा मिला कि ब्रह्मा जी आए और द्वार पर आके कहने लगे कि भगवान आपका बहरूपिया आ गया। बोले अंदर मत आने दो, सफेद सफेद दाढ़ी है ना, बड़े बड़े बाल है ना, मुंडों की मुंडा अनेक है ना। बोले हाँ चतुरानंद है। बोले हाँ चतुरानंद मैं भी तो हूं, वह भी चतुरानंद है, उसको अंदर मत आने दो। बोले भगवान ये स्थिति पे करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। बोले उसको धक्का देके हटा दो वहां से, ज्यादा हो तो दो जने पकड़ो और पकड़ कर ले आके बहुत दूर ले आके छोड़ दो। अब सेवक तो थे गुरु जी की बात मानते थे, उन्हें लगा ये ब्रह्मा जी है। सेवकों ने ये जैसा कहा था वैसे ही कर दिया। महाराज इधर दो हाथ दो जने ब्रह्मा जी के पकड़े और दो जने पैर पकड़े और ले आने लगे। ब्रह्मा जी ब्रह्मणे न कहते ही रह गए और ब्रह्मा जी कुछ दूर जाके रख दिया। इधर इतनी देर में भगवान भक्त मंडली के साथ में वृंदावन धाम में आए। फिर भगवान ब्रह्मा जी आए और आए तो देखा तो कोई रुकने वाला नहीं है। एक ब्रह्मा जी निकल चुके थे बाहर, दूसरे ब्रह्मा का आगमन होना ही महाराज। महाराज ऐसी स्थिति ब्रह्मा जी ने देखा ना ग्वाल है ना बाल है। आज भगवान ब्रह्मा जी भी कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरवदनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण को अपना ब्रह्मा जी ने भी गुरु बनाया। और जब भगवान को अपना गुरु बनाया, आगे जाकर भगवान की ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों से स्तुति करी। और जब 40 मंत्रों से स्तुति करी, भगवान कहने लगे माँ मैं ग्वाल वाल नहीं चलाऊंगा, अब मुझे गौ का पूजन करना है, गौ का पूजन करा दो और मैं गौ को चराने के लिए जाऊंगा। आज के बाद बड़ा हो गया हो ना।
भगवान ने माँ ने गौ का पूजन किया और भगवान का नाम पड़ा गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आगे जाकर सुंदर भगवान को गोपाल का नाम रखा। धेनुकासुर का भगवान ने उद्धार किया। भगवान आगे भगवान छोटी बड़ी जो गाय है उनको साथ में लिया और साथ में लेकर आज वृंदावन की ओर अग्रसर हुए महाराज। छोटी छोटी गैया छोटो सो मेरो मननी गोपाल, छोटो सो मेरो मननी गोपाल। छुट्टी छुट्टी गैया छुट्टी छुट्टी बात, छुट्टी छुट्टी गैया छुट्टी छुट्टी बात। छोटो सो मेरो मननी गोपाल, छोटो सो मेरो मननी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल। पीछे में मेरो मननी गोपाल, पीछे में मेरो मननी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल। छोटो सो मेरो मननी गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मननी गोपाल। छोटो सो मेरो मननी गोपाल, छोटो सो मेरो मननी गोपाल। काली काली गैया गोरी गोरी बाल, काली काली गैया गोरी गोरी बाल। श्यामी बरण मेरो मननी गोपाल, हरे श्यामी बरण मेरो मननी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल। छोटो सो मेरो मननी गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मननी गोपाल। छोटी छोटी लंगोटी छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी लंगोटी छोटी छोटी बाल। मुरली बजावे मेरो मननी गोपाल, हरे मुरली बजावे मेरो मननी गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाल, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाल। रासे रचावे मेरो मननी गोपाल, हरे रासे रचावे मेरो मननी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल। छोटो सो मेरो मननी गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मननी गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मननी गोपाल।
छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल कन्हैया लाल की जय। आगे जाकर सुंदर माँ ने कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन भगवान को गौ का पूजन कराया। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन गोपाष्टमी, जिसको आप जानते हैं महाराज। उस दिन माँ ने जब भगवान को गौ का रस्सी हाथ में दी महाराज, उससे माँ ने बेटे को कहा, ये रस्सी जो है ये गुरु है, इसको अपना गुरु मानना, न इसके आगे स्वयं चलना, न इससे आगे गौ को पीछे देना, न गौ को आगे नहीं चलना। और इसको पकड़कर भक्त भगवान की जो डोरी है, इसको पकड़कर चलना। माँ ने उधर सुंदर एक नाम दिया भगवान को, गोविंद। गो इति विंद, गोविंद। बोलो गोविंद कृष्ण भगवान की जय। सुंदर भगवान को गोविंद नाम भी माँ ने दे दिया। गौ का वंदन करने वाला हुआ गोविंद, गौ को पालने वाला गोपाल। आज भगवान सुंदर आगे जाकर जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज यहाँ पे भगवान की मधुराष्टकम से पाठ करते हैं। और इस मधुराष्टकम पाठ करने से कहते हैं भगवान बहुत जल्दी आपसे रिझ जाते हैं, आपसे प्रेम करने लगते हैं, आपको अपना बना सकते हैं। अगर परमात्मा को पाना हो ना, तो मधुराष्टकम पाठ करना चाहिए। जो आपको हाथी के पेज देते हैं ना पत्र, इस पत्र मधुराष्टकम है, इसको लेके जाना और पढ़ना। समय की कमी है, इसलिए पूर्ण नहीं लेंगे। मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम रमणम मधुरम हृदय मधुरम रमणम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम हृदयम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम कमलम मधुरम हृदय मधुरम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम ललितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम ललितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम का
सुंदर भगवान का मधुर अष्टकम से दिखाया महाराज। अधरम मधुरम वदनम मधुर, अधर कहा गया भगवान के चरणों को। भगवान के चरण कैसे मधुर है, भगवान वदन शरीर भी सुंदर मधुर है महाराज। अब भगवान के नयन तो इतने मधुर है महाराज, करे तो करे क्या समझ में नहीं आता। सुंदर भगवान का स्वभाव। आज आगे जाकर भगवान ग्वाल वालों के साथ गौ चराते हैं, और गौ चराने की बातें में भगवान को जानकारी मिलती है। जब गौ चराने कालिया दहन स्थान पे जाते हैं जहाँ कालिया नाग रहता है महाराज, तो वहां ग्वाल वाल बोलते हैं लाला वहां पे नहीं जाना है आपको। बोले क्यों? बोले अब इस स्थान का पानी गौ माता पी लेंगी ना, उसको गोविंदा नमो नमो हो जाता है। बोले क्यों, क्या कारण है? बोले सुना है इसके अंदर में कालिया नाग रहता है, और नाग जो है विषैली जड़ छोड़ देता है, सांस लेता है, छोड़ देता है। उस वैसे सांस से गौ जैसे इसके पास जाती है वही मूर्छित हो जाती है, उसका गोविंदा नमो नमो हो जाता है। उसके ऊपर कालिया नाग स्थान वृंदावन में आज भी है महाराज, यमुना जी पे एक स्थान है। उसके ऊपर से अगर कोई पक्षी जावे ना, पक्षी भी सांस नहीं ले पाता, वो गोविंदा नमो। क्या करें महाराज, स्थान की मान्यता है महाराज, बल और ताकत की मान्यता नहीं होती, स्थान की मान्यता। स्थान कैसी है, स्थान भी कैसे होते हैं कि जहां जो कार्य नहीं करना तो नहीं करना चाहिए। अपन कितने बलवान है, कितने बुद्धिमान है, मानो मत। और मैं माने परमात्मा, परमात्मा ये कुछ लीला करे तो बात अलग है। असुंदर स्वभाव भगवान का। भगवान ने बोला अभी ग्वाल वालों के साथ गौ चरा लेते हैं, बने के देख लो भैया, अपन कथा आगे लेते, समय बहुत हो गया, आज 12 बज जाएंगे महाराज। आगे जाकर सुंदर भगवान ग्वाल वालों के साथ में विराजित होकर गौ को अपने स्थान में बांध देते हैं। और जब गौ को स्थान में बांध देते, गौशाला में बांध देते हैं। गाय के घर गौ का जो घर होता है उनका नाम क्या है? गौशाला। भगवान जब गौशाला में गौ माता बंधती है ना, और भगवान को पेट में भूख लगती है, और जब पेट में भूख लगती है माँ के पास जाए तो माँ क्या कहेंगी, लाला इतने सुबह से आप गए थे, शाम हो गई, शाम तक भूख नहीं लगी, लेकिन घर पे आए तो सबसे पहले भूख लगती है। जब गौ को चरा तो गौ से मांगो कुछ खाने पीने के लिए। कन्हैया कहते माँ बाटा देते खाते थोड़ी ना है, बाटा दिया जाता है गौ को, गौ का भोजन हो है तो खाया जाता है नहीं। जाओ, जिस व्यक्ति समय का ध्यान नहीं रखता उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। आप भगवान को, गोविंद को, सुंदर भगवान का स्वभाव। और जैसे भगवान को भूख लगती है, भगवान गौ माता के नीचे ऐसे विश्राम करते महाराज। मुखमंडल जिस तरफ होता है ना, उस तरफ भगवान के चरण कमल होते हैं, और इधर भगवान पैरों के पास में सर होता है। और जैसे सर महाराज भगवान का, गौओं के स्कंद से दूध निकलना शुरू हो जाता है, और भगवान के मुंह पे जाकर दूध गिरता है। भगवान वो दूध का पान करते हैं, और दूध का पान करके भगवान अपने इस एक गिलास के पेट जो होता है महाराज, ठीक है ना, 2 मिनट। हम मनुष्य एक गिलास का पेट भरने के लिए क्या क्या नहीं करते।
अगर गाय बछड़े ऐसा पेट भगवान हमें दे देता तो महाराज भगवान सुंदर यहाँ पे दूध का पान करा। आगे जाकर भगवान ने मित्र मंडली को साथ में लिया और कहने लगे चलो मित्र मंडली आज कालिया दहन स्थान पे कालिया नागिनी स्थान पे जाएंगे, अब बैठ बल्ला करेंगे। बोले लाला हम नहीं जाने वाले, सीधामा सुदामा तो मंगल खाने पीने के लिए सब साथ में, जब शंकर का समय तो कोई साथ नहीं देता। खेलने कूदने के लिए लाला हम हैं, हम खेलेंगे। अच्छा चलो वहां नहीं जाएंगे, यमुना जी भी जाएंगे। अब धीरे धीरे यमुना जी के पास में गए महाराज, वहां बैठ बल्ला खेले थे। सीधामा सुदामा जी बुला दो महाराज, आशीर्वाद बुला दीजिए, क्या नाम है? कृष्ण जी। और आज सुदामा मधुमंगल भगवान की मित्र मंडली आई और आकर जब सुदामा जी का समय हुआ, खूब बैठ बल्ला खेला महाराज। समय रखेंगे महाराज, इसको भेजो ना महाराज, इधर आकर इसका शांति बनाएंगे वहाँ पीछे की साइड जाएंगे, थोड़ी जगह बहुत सुंदर भगवान की लीला है। ऐसा वो देखो ना महाराज, इधर देखिए, इधर देखिए, जय जय श्री राधे राधे जी, इधर ध्यान दीजिए ठाकुर जी की लीला। बोले महाराज आज भगवान बैठ बल्ला खेल रहे हैं और खेलते खेलते भगवान ने बॉल को लिया और धड़ाम से मार दिया महाराज का। यमुना जी में जाकर बॉल गिर पड़ा और जैसे यमुना जी में जाकर बॉल गिर पड़ा, बोले महाराज ऐसी अवस्था में अब बॉल को लेने जाए तो जाए कौन, समझ में नहीं आता। कोई कहता भगवान मैं तो बॉल लेने के लिए जाऊंगा नहीं, कन्हैया बोलते हैं कोई बात नहीं, आप नहीं जाओगे तो मैं चले जाता हूँ। कन्हैया बॉल को लेने के लिए जा रहे, सीधामा सुदामा गए, माताओं को कहने लगे माँ आपके बॉल है, चले गए हैं। बोले कहा, बोले कालिया दहन में चले गए हैं। वो धने के महाराज सुंदर रूप से छत्र यहाँ बांधे ना, छत्र यहाँ बांधे, आगे सुंदर रूप से सुदामा गोपियों के साथ में गए और गोपियों के साथ में जाकर भगवान के घर में गए और भगवान के घर जाकर यशोदा माँ से कहा, अरे माँ यशोदा अब आपके जो लाला है ना कालिया वन में जाकर कूद पड़े, यमुना जी में जाकर कूद पड़े। बोले क्यों, काय के लिए गए, किस काम के लिए गए? भैया महाराज सुंदर रूप से आज करे तो करे कर महाराज सुंदर रूप से भगवान आज बैठ बल्ला खेलते हैं। काली रह पे किरण आयोरी निरुआरो सो कन्हैया, काली रह पे किरण आयोरी निरुआरो सो कन्हैया, काली रह पे किरण आयोरी निरुआरो सो कन्हैया, 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 काली रह पे किरण आयोरी निरुआरो सो कन्हैया, काली रह पे किरण आयोरी निरुआरो सो कन्हैया। छतरी यहाँ बांध दो, हाथ में मत दो, यहाँ बांध दो, छतरी बांध दो पापा। बोले महाराज आओ सुंदर इधर ध्यान दीजिए। बोले भगवान ने आज काली रंग में कूद पड़े और कालिया नाग से युद्ध किया और कालिया नाग को बोला, एक राजन आप इस स्थान के देवता नहीं है, इस स्थान के देवता तो स्वयं ठाकुर जी है, राधा वल्लभ जी है, बाकी बिहारी लाल कृष्ण है। अगर आपको जाके वास भी करना है, रमन टेक में जाकर वास करो।
यहाँ पे आपको वास करने के स्थान नहीं है, ये तो राधे राधे का स्थान है और यहाँ राधे राधे ही बोलना पड़ता है। आपके पास में जो आता है उसको गोविंदा नमो नमो हो जाता है। महाराज ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति, कालियानाथ से भगवान को युद्ध हुआ। आखिर मिलाकर कालियानाथ भी भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। कन्हैया कहने लगे नतमस्तक मत हो लाला, युद्ध किया है, स्थान भी देंगे और जब आपका समय आएगा ना तो आपको ब्रज में हम बुलाएंगे भी, तब आ जाना आप समय पे। कालियानाथ को स्थान दे रमंडी और एक समय पे बुलाया भी। इस कथा को याद रखना। दो कथा याद है वाली, जल वाली, महात्मा जी भोजन करे जल वाली, और एक रमंडी वाली। महाराज सुंदर भाव भगवान का। आज भगवान बलराम जी इसी रात देखा, गोपी के साथ भगवान ने, गोपियां जो थी कात्यायनी माता की पूजा करती थी। कात्यायनी माता की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में होता है और गीले कपड़े से इसको पहनकर ही माता की पूजा शुद्धता से होती है। तो गोपियां क्या करती थी, स्नान करने नदी जल में जाती है और जल में जाकर इंद्र में स्नान करते निर्वस्त्र होकर। भगवान को जानकारी मिली, भगवान बोले निर्वस्त्र होकर जो व्यक्ति स्नान करे से दोषों का अधिकारी होता है। अब गोपियों को ऐसे कहे तो गोपियां क्या बोलेंगी, माता जी आपकी यशोदा जी को कह देंगी, नाम बता देंगी। भगवान ने यहाँ पे छोटी सी लीला करी। कोई कहता महाराज को भगवान ने कपड़े छुए, भगवान को कोई कपड़े की छुआने की आवश्यकता नहीं थी। ठाकुर जी के सामने कितने ही कपड़े पहन के चले जाओ, माता पिता के सामने कितने ही कपड़े पहन के चले, गुरु के सामने कितने ही कपड़े पहन के चले जाओ। गुरु जी सब जानते हैं, माता पिता सब जानते, ठाकुर जी सब जानते हैं, देवता सब जानते हैं ना। आप जो थे वही रहोगे, सत्य ही का प्रतिपादन हुआ है। जो सत्य है वही रहेगा इस मूर्ति में, चाहे कितने भी अपन रंग बिरंगे वस्त्र धारण कर लो। भगवान ने उन वस्त्र गोपियों से कहा, गोपिया यहाँ पे निर्वस्त्र के स्थान नहीं। गोपियों ने नहीं माना। एक दिन, दो दिन, 3 दिन हुआ। भगवान ने गोपियों के जो कपड़े हैं वहां से उठाया और उसी डाली पे रख दिया। गोपियां जब कपड़े पहनने आई निर्वस्त्र होकर, जब कपड़े पहनने लगी, भगवान ने देखा, हंसने लगे, किलकिलाने लगे। गोपियां जी कूद पड़ी। गोपियों से कहा, बोलो वचन दो, आज के बाद निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करूंगी। स्त्री हो चाहे पुरुष, निर्वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। उससे गंगा जी का अपमान होता है, यमुना जी का अपमान होता है, जल में भी देवता है उनका अपमान होता है। महाराज आगे जाकर सुंदर भगवान ने गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा के दिन रास रचाया और रास रचाने भगवान आज जब आगे बढ़े, बलराम भैया और आज भगवान कृष्ण भैया दोनों देख रहे माता बहुत व्यस्त है घर में। और जब माता व्यस्त है, माता देख रही, माता क्यों व्यस्त है, माता नाना प्रकार के भोजन बना रही है। फिर सुदामा को बुलाया, आपकी माता क्या कर रही है? बोले मेरी माता भी वही कर रही है, भोजन बना रही है। सुदामा जी बोले मेरी माता ही भोजन बना रही है। बोले भोजन किसके लिए, कौन बना रहा है, क्या बात है? कन्हैया ने माँ से मांगा, बोले माँ मुझे भोजन पवा दो। लाला मैं नहीं पवाऊंगी। बोले माँ पवा दो, बहुत भूख लगी मैंने। माँ कहने लगी लाला मैं नहीं पवाऊंगी। बोले क्यों मैया, क्या कारण है नहीं पवाने का? बोले आज लाला इंद्र देवता की पूजा करेंगे। इंद्र देवता वर्षा करते हैं ना, तुम्हारे जंगल जो भूमि है हरी भरी होती है, हरी भरी होती है, उसको अन्न आता है, अन्न से अन्नपूर्णा आती है, अन्नपूर्णा से हमारा पेट भरता है। बोले कोई देवता थे ना मैया ऐसा कहा है कि आप ये पूजा करोगे तो मैं आपको अन्न दूंगा। भगवान की दृष्टि जैसी माँ की दृष्टि वैसी परमात्मा की दृष्टि है। बोले नहीं लाला, इंद्र देवता वर्षा करते हैं ना तो अन्न जल्दी आता है और सुंदर आता है और धन में बरकत होती है, धान्य बढ़ता है, धन बढ़ता है, धन बढ़ता है, हमें सुख शांति मिलती है।
बोले नहीं लाला, आज तो आपको कुछ नहीं दूंगी। माँ का सुंदर स्वभाव, लाला भूखा है लेकिन कुछ नहीं देना है, नहीं देना है। लाला ने कहा गोप वालों से, सबको इकट्ठा किया, बाल गोपाल चोर आचार्य मंडली को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके कहने लगे, ये कोई भी हो, कैसा भी हो, एक बात बताओ, सत्य की कोई प्रतिपादन किया है क्या? ये सत्य बात है क्या कि हमने किसी पूजा करना चाहिए, वो व्यक्ति हमें उसके फल तुरंत देना चाहिए? ऐसा कहीं लिखा है क्या? बैठिए बैठिए। बोले महाराज, सत्य का प्रतिपादन क्या? सत्य परम धीमहि। जो व्यक्ति सत्य करता है उसके साथ सत्य होता है, और जो असत्य के मार्ग में उसका सत्य भी होता है। माँ, ये कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि अपने बच्चे को भूखा रखे, देवता की पूजा करे? भगवान तो भाव के भूखे हैं माँ। क्यों? क्योंकि भगत के वश में है भगवान, 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 भगत की वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं है। भगत गए पीरा, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कारण क्या, हमारा समय का अभाव कम है, समय ज्यादा हो रहा है, और आपके भी जो है घर में चूहे हैं, हमारे पेट में चूहे हैं। करे तो करे क्या महाराज, दोनों की व्यवस्था करनी है। महाराज आगे कथा में चलते हैं। जितना सुनाने बैठे तो निश्चित है ये गोवर्धन लीला के पहले पहले रात 4 बज जाएंगे सुनाने बैठे, लेकिन क्या करे, आगे बढ़ना है। हमारा सुंदर रूप से आज माँ ने इंद्र की पूजन के लिए संकल्प ले लिया। संकल्प लेकर भगवान ने भी संकल्प ले लिया कि आज इंद्र देवता की पूजा ब्रज में नहीं होंगी। ब्रज में सबसे ज्यादा फल फूल कहाँ लगते हैं? बोले गोवर्धन जी पे। तो कन्हैया ने क्या किया, ग्वाल वालों को साथ में लिया, ब्रज मंडली को साथ में लिया और गए। बोले फूल कहाँ लगे हैं? बोले इस पर्वत पे। बोले इसका नाम क्या? बोले गोवर्धन। गोवर्धन, जो मैं वर्धन करे वही गोवर्धन है। आज बोले हमें पूजा किसकी करना चाहिए? बोले कन्हैया इंद्र देवता की। रवि बताया इंद्र देवता का नहीं लेंगे तो गोवर्धन में इतना बड़े, इतना यहाँ शक्ति है कि गोवर्धन माता आपको देते ही देते। कभी आपसे लिया गोवर्धन महाराज ने कुछ? किसी एक व्यक्ति ने भी एक लोटा जल भी चढ़ाया है? उसके बाद भी गोवर्धन ने दिया है ना आपको? लिया है? अरे महाराज देखो, लिया तो नहीं है, दिया ही है सब। हर समय ब्रजवासी को गोवर्धन जी महाराज ने दिया है। बोले पूजा किसकी करना चाहिए? लेने वाले की कि देने वाले की? बोले जो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जो बिन मांगे देता उसकी पूजा हमें करना चाहिए, सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। आज ग्वाल गए इंद्र देवता को, नारद मुनि गए। नारद मुनि जाके कह दिया, इंद्र देवता आज से आपका नाम ब्रज में लेना बंद। अब नारद जी तो है, जहां नहीं लगे वहां भी लगा देते हैं महाराज। सुंदर स्वभाव नारद। बोले ऐसे कैसे नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा पूजा? बोले ब्रज में कोई नहीं करने वाला।
बोले सब ब्रजवासी इकट्ठा मन बना ले, संकल्प ले लिया है कि आज से ब्रज में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा इंद्र देवता की, जो देता है उसकी पूजा करेगा। देख कौन है, गोवर्धन, सब गोवर्धन की पूजा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। माता यशोदा को जानकारी, माता यशोदा कहती है लाला ने बात तो सही कही है। माँ ने आज सुनने क्या किया, लिया गोप वालों को सब साथ में लिया, कोई ने कुछ बनाया, कोई ने कुछ बनाया, ऐसा नाना प्रकार के 56 भोग बनाए महाराज, और इंद्र देवता का पूजन करने लगे। बोले भगवान आज तक आपने दिया, आज हम आपका पहली बार पूजन करते हैं गोवर्धन जी महाराज। हाँ बिना कुछ हिले डुले है ना, सुंदर भगवान का स्वभाव, दो चार मिनट निकल जाएगा। सुंदर भगवान का स्वभाव। आज भगवान गोवर्धन जी महाराज, गोवर्धन जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाहर की गड़बड़ी हो जाएगी। दूसरा बोलता है वो सुदामा उसमें भी डालिए। अरे भगवान ने अकेले उठाए तो 2 जने उठाएंगे तो फिर दूसरा हो जाएगा। आज गोवर्धन जी महाराज का सुंदर रूप से पूजा होता है महाराज। सभी ग्वाल वाल आए, भगवान की सुंदर से पूजा पाठ करने लगे। अब भगवान ने लिखा कि इंद्र देवता ने खूब वर्षा करना शुरू कर दिया। अब इंद्र देवता नहीं रुक रहे महाराज, अब करे तो करे क्या समझ में नहीं आ रहा। अब सब गोपाल कहने लगे भगवान आपने तो कहा था गोवर्धन की पूजा करने से इंद्र देवता प्रसन्न नहीं होंगे। नहीं, एक सेकंड, बोले आप बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे, नाराज होंगे ना, इसीलिए तो इंद्र देवता वर्षा करे। बोले हमारी रक्षा कौन करेगा? बोले जिनकी आप पूजा करेंगे वही आपकी रक्षा करेंगे। बोलो कैसे रक्षा करेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन भगवान का स्मरण किया और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने धड़क क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबने भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम किया, गोवर्धन महाराज का धारण किया। महाराज गोवर्धन पर्वत का धारण किया। बोले महाराज सुंदर रूप से आज गोवर्धन कन्हैया ने धारण किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी लोग भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। जो रक्षा करता है उसकी ही सुरक्षा होती है, और जो सुरक्षा करता है स्वयं की परमात्मा, वह उसके लिए हमने भगवान को भोग प्रसादी चढ़ाना चाहिए। आज सुंदर भगवान को भोग चढ़ाते आओ। आओ आओ कन्हैया भोग लगाओ, अधरों से जड़ा लगाओ जी। 56 भोग तेरा तैयार है। आओ आओ सावरिया बेटा आओ, ओ मुझे भोग लगाओ कि मैं यार है। इतनी भोग तेरा तैयार है। आओ आओ कन्हैया भोग लगाओ, अधरों से जड़ा लगाओ जी। 56 भोग तेरा तैयार है। 56 भोग तेरा तैयार है। 56 भोग तेरा तैयार है। ईसरिया बैठी कला करते बेड़ी, ईसरिया बैठी कला करते बेड़ी। ले तुझे रीति वालों साएंगे, ले तुझे रीति वालों साएंगे। राजे होने संग में गरीबा, राजे होने संग में गरीबा। राज
तकती छेड़ा तूने बनाई सुंदर सुंदर तूने लगावे आओ भोग लगाओ आओ आओ कन्हैया भोग लगाओ अधरू से छेड़ा लगाओ जी छप्पन भोग तेरा तैयार है छप्पन भोग तेरा तैयार है प्यारा जामुन प्यारा मलाई संगे बिटिया से जी है माखन मिश्री तेरा सबसे प्यारा जितनी मिठाई सबको लाओ तुलसी दल में उसमें डालो आओ भोग लगाओ आओ आओ कन्हैया भोग लगाओ कदम से तेरा लगाओ जी छप्पन भोग तेरा तैयार है छप्पन भोग तेरा तैयार है आओ आओ कावड़िया जी आओ छप्पन भोग मारा सावरिया करे धनुमार की मारा सावरिया करे धनुमार की मारा सावरिया करे तैयार 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 की मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे ना माने मेरो बनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे जाओ मेरे ना माने मेरो बनवा गोवर्धन को जाओ मेरे जाओ मेरे ना माने मेरो बनवा तेरी 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 ना माने मेरो बनवा पूजा कर गोवर्धन की
तू पूजा कर गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए आ जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरु जन्म मरण मिट जाए आ जाए तू पूजा कर गोवर्धन के सब संकट मिट जाए आ जाए तू पूजा कर गोवर्धन के सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन के तो गोवर्धन हो जाओ मेरे भी दामाने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन हो जाओ मेरे हरि रामाने मेरे मनवा हरि रामाने मेरे मनवा हरि रामाने मेरे मनवा हरि रामाने मेरे मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे भगवान का छोटा सा रास लेते हैं, उसके पश्चात कथा का विराम देते हैं। पूर्णिमा की रात में देखो गाना बजाए बसरी चलो
में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे नचे 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 देखो राधा नाचे रे नचे 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 देखो राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे 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 भक्त भगवान की जय। आनंद की जय। सब भैया आगे आएंगे भैया अच्छा लगेगा। आओ चलो भैया वहाँ जाए सबको लगा कि सब भैया की विजय बुलाएंगे सबने भोजन पर की है करे तो करे क्या महाराज करे तो करे भगवान की लीला जैसी है। श्याम के बिना तुम आधे श्याम के बिना तुम आधे तुम्हारे बिना श्याम आधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 श्री भागवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथि मोक्ति पंथी पंचम वेद निराला भव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथि मोक्ति पंथी पंचम वेद निराला भव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 ये जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हृदय से कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हृदय से कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप
वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम नावसंतम हृदयानंदं देवं भवानी शरणं नमामि। नारमाला गोदाविकाले कपालमाला तुझे कराय, दिव्यंबराय दिव्यंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। गायत्री वाचामसे देवामुखात्मानामाकृते सभा, करोमि अगर्यं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। त्वमेव माता पिता तमेव, तमेव बन्धो सखा तमेव, तमेव विद्या धरणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की ओम हरि ओम यज्ञमय दन्ददेव तानि धर्माणि कर्माण्य सन्नरे अनागं महिमानः सचन्दयच भूमि साध्या साधुदेवा। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ते काममूलचापकबाणलाब्जे पुण्यगजादिगगवीधरसादपुष्पै निर्लप्तमालतुलसीदलमञ्जली त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि तत्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त देहाणां परमेश्वरः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान का रुक्मिणी विवाह है और रुक्मिणी विवाह में कन्यादान भगवान का होगा, रुक्मिणी मैया का कन्यादान भी होगा। तो कन्यादान में आप सभी को सुंदर रूप से मन रूपी चित्त रूपी कन्या को भगवान को समर्पित करना है। जो बुद्धि प्रकृति है ना अपनी, उसको भगवान को समर्पित करना है। वही सबसे बड़ा कन्यादान है जो विश्वविद्यालय जी पितामह जी ने किया, वही कन्यादान में आप करेंगे। हमारी राधिका जी का सभी छाले बांधने होंगे 11 बजे। राधिका जी और ठाकुर द्वारिकाधीश जी के सभी छाले बांधने आदित्य जी का कार्यक्रम भी रखा गया महाराज। वही पैसा पंडित जी और किसी को देना है? भोग नहीं लगा तो नहीं लगा, इसमें नीचे था फिर उसको लगाते।
सब बोल दीजिए। एक मिनट इसको अंदर रख दो। जिसकी बोली जिसकी बोली अच्छी सुनो ना, ये लड्डू कट करो। दोनों में उठा ले लो। दोनों में